जदयू के नेता एक साथ नहीं दिख रहे हैं। किसने कहा? अरे हम लोग एक रैली नहीं अनेक रैली कर रहे हैं और आ रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, आप देखिएगा हम लोग नीतीश जी के साथ घूम रहे हैं, हम लोग जो हमारे वीआईपी है उनके साथ घूम रहे हैं। मैं रोज, कल भी मैं गया था, परसों भी जा रहा हूँ, डेली जा रहा हूँ। ये किसने कह दिया? सर गया में तो नीतीश जी अकेले। अरे भाई गया में नीतीश जी अकेले आते, ये हमारी स्ट्रेटजी है कि कभी अकेले जाएंगे कभी साथ जाएंगे। इसमें क्या? गया में सुशील मोदी जी, बक्सर में हमारे मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं लगातार, आज भी गए हैं, इसलिए ये कोई मुद्दा नहीं है। सर चिराग पासवान कह रहे हैं कि सरकार बनाने की नौबत अगर आई तो हम नीतीश कुमार के साथ नहीं जाएंगे। अगर उस परिस्थिति में आपके साथ अगर लोजपा जाती है नीतीश को हटाने की मांग करती है तो क्या आप उस वक्त हटाएंगे फिर नीतीश कुमार? देखिए, जब दोनों ही ने, आदरणीय मंत्री जी ने और हमने भी, और हमसे पहले दिल्ली में आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने और अमित शाह जी ने बड़े स्पष्टतम रूप से कहा है कि 3/4 बहुमत के साथ हमारी सरकार बन रही है, तो इसमें किसी प्रकार का संशय क्यों रह जाता है। और ये सारे ओपिनियन पोल्स भी अब दिखाने लगे हैं कि हमारी सरकार बन रही, तो किसी के मन में इस प्रकार का संशय नहीं रहना चाहिए और इफ और बट करके सवाल जवाब नहीं होना चाहिए। सरकार हमारी बनेगी और सुशासन ही आएगा। ओपिनियन पोल का बात कर रहे हैं, उसमें ग्रोथ तेजस्वी यादव का नारा दिखाया गया, ऐसा क्यों? कौन सा ग्रोथ दिखाया गया ना? उसमें दिखाया गया भ्रष्टाचार का बहुत ग्रोथ हुआ है उनके फैमिली के नीचे। जी आवाज नहीं। बिहार पलायन को घेर रहा है वर्षों से। 17 लाख लोग बाहर से आए थे, सुप्रीम कोर्ट भी बोले कि इन लोगों को रोजगार के लिए। देखिए, इसमें आदरणीय अमित शाह जी ने अभी कुछ दिनों पहले एक बहुत महत्वपूर्ण इंटरव्यू में अच्छी बात बताई। उन्होंने बोला कि अगर बिहार में 25 साल के बाद एक समतल भूमि हमें मिला होता तो उसके ऊपर अट्टालिका खड़ा करना बहुत आसान होता। एक बहुत बड़े गड्ढे को हमें दिया गया तो स्वाभाविक रूप से गड्ढे को भरना और उसके बाद उसके ऊपर अट्टालिका खड़ा करना, ये प्रक्रिया जारी है। मुझे ठीक करिएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। आफ्ताब आलम, उसको टिकट दिया गया और जब वो नॉमिनेशन भर्ती करने गया उसको वहीं गिरफ्तार किया गया नॉमिनेशन के समय। आप बताइए, जो बॉम्ब ब्लास्ट के आरोपी हैं उनको टिकट दिया जाता है और जो जिन्ना को अपना सर्वस्व मानते हैं उनको टिकट दिया जाता है। क्या ऐसे लोग आगे बढ़ सकते हैं? देखिए बंधुगण, जहां तक आरोप का सवाल है, एक मैं कहूंगा इस प्रकार से बरगलाने की कोशिश की जा रही है दूसरे पार्टी द्वारा कि हम आएंगे तो 10 लाख नौकरी दे देंगे। अरे भैया, वो 25 साल हमने देखे हैं, 15 साल आपके और 10 साल कांग्रेस पार्टी, आज कांग्रेस और आप मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। वो 25 साल में कितनी नौकरियां दी थी? किडनैपिंग इंडस्ट्री एक खोला था आपने, भ्रष्टाचार की इंडस्ट्री खोली थी आपने, वो घोटाले, अलकतरा घोटाला, मेरी जवानी यहीं बीती है। मैं जानता हूं उस समय हम लोग छोटे छोटे थे तो अलकतरा घोटाला और चारा घोटाले के विषय में हम बात करते थे। घोटाले की ये पवित्र भूमि को आपने घोटाले की भूमि बना के रखी थी और आज आप कह रहे हैं कि 10 लाख नौकरी देंगे। मैं कहना चाहता हूं 1990 से 2005 तक मात्र 95,000 नौकरी देने का काम आपके सरकार ने किया था। मगर सुशासन के अंतर्गत, सुशासन बाबू के राज के अंतर्गत 2005 से 2020 तक 6.5 लाख नौकरी दिया गया है और जहां तक शिक्षकों का संबंध है 3.5 लाख शिक्षकों को नियोजित जो शिक्षक थे उनकी बहाली हुई है। तो जो संख्या आप बता रहे हैं उससे अधिक संख्या की नौकरी तो हमारे सरकार ने, जो एनडीए की सरकार है बिहार में, वो अब तक दे चुकी है। बंधुगण, मैं एक छोटी सी बात कह के अपने विषय को समाप्त करूंगा। आप याद करिए, जब लालू प्रसाद यादव जी का शासन, कुशासन यहां होता था, लालू जी भी इसको सुन रहे होंगे, आप बताइए किस प्रकार नौकरी के लिए 2 या 4 बीघा जमीन ये लेते थे। 2-4 बीघा जमीन लेकर नौकरी दी जाएगी ये आश्वासन देते थे। कितनी जमीन इस प्रकार इन लोगों ने, इस परिवार ने हड़पा है, ये आपने और हमने देखा है। ये फिर से जमीन हड़पन योजना का अनाउंसमेंट किया है आरजेडी ने। ये जो 10 लाख नौकरी देने की बात कर रहे हैं ये कुछ नहीं। मैं बिहार की जनता को कहना चाहता हूं, ईडी ने इनकी जमीन जब्त की है। एक ही परिवार में जितनी जमीन थी, एक ही परिवार के पास मॉल भी इनका, जमीन भी इनका, फार्म हाउस दिल्ली में इनका, सब कुछ एक परिवार के पास था।
और जब ये भ्रष्टाचार और घोटाले की सारी बातें सामने आई, तब इनकी जमीनें जब्त हुई है। किस प्रकार नया जमीन खड़ा किया जाए, किस प्रकार जमीन फिर से हड़पा जाए, इसलिए यहां भोले भाले नौजवानों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है। जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, जमीन के नाम पे फिर से 2-4 बीघा जमीन सबसे ले लेकर अपनी संपत्ति बढ़ाएंगे। मगर मैं कहना चाहता हूं, इनकी ना तो राजनीतिक जमीन है, और ये जमीन घोटाला भी अब के नौजवान इस बार बिहार में होने नहीं देगी।